क्या आप रेलवे की, एसएससी की, जीडी की या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं? तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको 10 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो कि आपके एग्जाम्स में सीधे आएंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? आपको बताना है। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कि हमारे इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की। तो आपका समय होता है शुरू अब जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। जी हाँ, तो इसका जो सही जवाब है उसका नाम है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली, क्या नाम है? डी ब्रॉगली। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको कि हीलियम, जिसको की रासायनिक सूत्र He होता है, हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है। जी हाँ, तो इसकी संयोजकता 0 होती है। कितनी होती है? तो 0 होती है। आप ध्यान में रखेंगे कि हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 0 होती है। अगला सवाल है आपके पास कि यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है 92। कितने होते हैं? तो 92। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है। आइए, अगला सवाल है कि विखंडन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? विखंडन की क्रिया सामान्यतः किसमें होती है? कहीं आपका आंसर नाभिकीय संयंत्र तो नहीं? कहीं आपका आंसर नाभिकीय संयंत्र तो नहीं? तो बिल्कुल, अगर आपका आंसर नाभिकीय संयंत्र है तो बिल्कुल आपका जवाब सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ध्यान रखिए, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो जल्दी आप मुझे आंसर करेंगे, जल्दी से कमेंट करके आप आंसर कराएंगे। तो जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है वो होता है दुगुना। तो जल्दी से आप अभी तक कमेंट करके मुझे बताइए कि 5 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। बिल्कुल, अगर 5 आउट ऑफ 5 सही है तो आप फायर का मुझे आप इमोजी भेजो। ठीक है, चलिए, जल के एक अणु का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से आप बताएंगे, जल के एक अणु का ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये होता है कोणीय। कैसा होता है? तो कोणीय। ध्यान में रखेंगे आप। अगला, ये लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जल्दी। और वैसे तो आपको पता है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी बच्चों को आता ही है। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीकरण। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपको पता है ना, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जल्दी से आप बताएंगे अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आप कहीं गलती से भी आंसर 7 से कम तो नहीं कर रहे हैं? 7 से कम तो कहीं नहीं लिख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि ये क्या होगा? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला, ये सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है? सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है? तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको बताना है कि सबसे दुर्लभ अम्ल कौन सा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसका सही भाग HF। अगला, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो जी हाँ, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने तैयारी को एक नया आयाम और एक नई धार दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।